SN2 substitution nucleophilic bimolecular reaction. SN2 रिएक्शन जो होती है वो एक ही स्टेप में होती है, ये आपको याद रखना है. ओके, बाद में मैं आपको डिफरेंस लिख के दूंगा. रेट डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट एंड nucleophile. Order of reaction depend on these two reactant, so it's called second order reaction. How to react? Mechanism देखते हैं. Hydroxyl group, this is nucleophile. Hydroxyl group, this is a strong nucleophile. SN2 reaction में जो भी न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए. क्यों? बिकॉज ऑफ पहले से ही वन न्यूक्लियोफाइल, अनदर वन न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्टिंग इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है उसमें ये जो X माइनस Cl माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल ही है, ये भी न्यूक्लियोफाइल. अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो इसके सामने टिक नहीं पाएगा, इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए. ओके, चलो. अब सबस्ट्रेट इज रिएक्ट विथ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस नेगेटिव चार्ज वाला, वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर अटैक करेगा. In substrate alkyl halide, carbon having partial positive charge, so this incoming nucleophile attack on the carbon atom of substrate. ये जो कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला, उस पर ये अटैक करेगा. अब एक और बात, पहले से ये न्यूक्लियोफाइल जो एग्जिस्टिंग करता है वो नेगेटिव चार्ज वाला, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करेगा, सामने से. देखो ये Cl यहां था तो उसके पीछे से, अदरवाइज सामने से भी बोल सकते हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे Cl है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में OH अटैक करेगा. ओके, जैसे रिपल्शन कम होगा. जैसे ही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक किया, वी गेट ट्रांजिशन स्टेट. हमें क्या मिलेगा? ट्रांजिशन स्टेट मिला हमें. ये ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हो कार्बन के साथ 5 एटॉम अटैच है, तो ये अनस्टेबल होगा और आइसोलेटेड भी नहीं है, इसको हम अलग भी नहीं कर सकते. यहाँ पे जो कार्बन था सबस्ट्रेट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. अनस्टेबल है, इसीलिए. अनस्टेबल क्यों है पहले तो ये देख लो. तो ये जो कार्बन और हैलोजन CCl बॉन्ड है, CX बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा. ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता जाएगा. और ये जो बॉन्ड है C और OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O एंड कार्बन, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा. ये फॉर्मिंग बॉन्ड है, ये फॉर्म हुआ, धीरे धीरे ये टूट जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. ओके, ये ट्रांजिशन स्टेट है. अनस्टेबल होती है, इसलिए इसमें से हमें प्रोडक्ट मिलेगी आगे. देखो अब ये जो CCl वाला बॉन्ड था वो धीरे धीरे ब्रेक हुआ और यहाँ पे C और OH ये बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. ओके, अब Cl ये जो लिविंग ग्रुप था हमारा, ओके, वो लीव हो गया. देखो Cl माइनस ये लिविंग ग्रुप, ओके, दूर हो गया. अब OH अटैच हो गया. अब आप ये भी देख सकते हो सबस्ट्रेट में देखो ये तीनों के तीन हाइड्रोजन कैसे थे? देखो, ओके, ऐसे थे तीनों के तीन हाइड्रोजन. इन ट्रांजिशन स्टेट ऑल 3 CH बॉन्ड आर इन वन प्लेनर. ये तीनों के तीन CH बॉन्ड वन प्लेनर में होंगे.
बिकॉज ऑफ दोनों साइड नेगेटिव चार्ज है। ओके, जब प्रोडक्ट मिलेगी हमें फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट में आप देख सकते हो ये जो तीनों के तीन CH बॉन्ड थे वो कैसे हो गए, उल्टे हो गए। देखो ऐसे हुए, यहां पे OH अटैच हुआ। ओके, पहले सबस्ट्रेट में कैसा था, तो सबस्ट्रेट में आप देख सकते हो हाइड्रोजन ऐसे थे और Cl ऐसे था, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी चेंज हो गई, इन्वर्टेड हो गई। तो ये जो प्रोडक्ट मिली उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब एक और क्वेश्चन होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन मींस स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये जो भी है वो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम, इट्स कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन एटम के आसपास ये जो भी एटम फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, हाँ, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये हमारी प्रोडक्ट हो गई। प्रोडक्ट में हमें OH, देखो पोजीशन ऑफ OH तो Cl के इनवर्स में मिलती है, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो रिएक्शन है पूरी एक ही स्टेप में होती है, तो ये आपको याद रखना है, वन स्टेप में होती है ये रिएक्शन, वन स्टेप में होती है। और आपको ये भी याद रखना इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिफरेंस में भी आप लिख सकते हैं, नो इंटरमीडिएट। ओके, वन स्टेप में। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक में देखेंगे। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन बोथ रिएक्टेंट सबस्ट्रेट एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन देखो हमने क्या लिखा, के कांस्टेंट है, RX अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट था हमारा वो, एंड न्यूक्लियोफाइल इन ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट में दोनों अल्काइल हैलाइड भी है सबस्ट्रेट, और ये क्या है, OH इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, दोनों अटैच है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन both substrate, okay, substrate and nucleophile. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो पावर, ये देखो ये जो हमने अल्काइल हैलाइड लिखा, अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका पावर 1 है, यहाँ पे भी उसका पावर 1 है, केमिकल काइनेटिक में आएगा पावर 1 प्लस 1, देन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 मींस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बायमोलेक्युलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, दोनों पे डिपेंड है, इसीलिए हम इसको बायमोलेक्युलर बोलते हैं। और SN2 रिएक्शन अकर इन ओनली एंड ओनली वन स्टेप, एक ही स्टेप में होती है। ओके, क्लियर दैट। चलो अब SN2 रिएक्शन हमने देखी कंप्लीट। इंपोर्टेंट फैक्टर उसमें लास्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज ये मैंने लिखा CH3Cl, यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड। देखो अल्काइल हैलाइड CH3Cl है हमारे पास यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में कार्बन के साथ इंपोर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर MCQ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ओके, याद रखना, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, मिथाइल क्लोराइड है। ओके, अल्काइल हैलाइड। अब इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप कोई भी ले लो, तो लिविंग ग्रुप इजीली कार्बन पर अटैक करेगा,
बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन ही है, तो इसमें हिंड्रेंस कम होगा तो इजीली अटैच हो जाएगा। बट कार्बन के पास बल्कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे। बल्कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, फिनाइल, पता चला बल्कि ग्रुप, बल्कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ज्यादा कार्बन होंगे, बड़े बड़े ग्रुप। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था तो इजीली रिएक्शन होगी। बट ये देखो, ये मैंने लिया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसे बोलते थे? वी नो दैट दिस इज अ प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन इज अटैच विथ अनदर वन कार्बन। ओके, अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली अल्काइल हैलाइड से ज्यादा होगा, बरोबर ना? ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, हाँ, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप का हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड, इसमें रिएक्टिविटी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, तो इससे इजी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड में होगी। अब सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो दिस कार्बन इज अटैच विथ अनदर 2 कार्बन, तो सो दिस इज अ सेकेंडरी। सेकेंडरी में आप देख सकते हो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ। देखो कार्बन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3CH3। तो इससे भी ज्यादा हिंड्रेंस इसमें होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इन टर्सरी की बात करें तो कार्बन एटम इज अटैच विद अनदर 3 कार्बन। तो 3 कार्बन है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा। स्टेरिक हिंड्रेंस मींस क्राउडेड, कार्बन के आजू बाजू में देखो क्राउड ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है तो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इजीली अटैक नहीं होगा तो इसकी रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन इसका कम होगा। ओके, क्लियर? सो हमें ये याद रखना है कंपल्सरी इन SN2 रिएक्शन, बाय मोलेक्युलर रिएक्शन की बात करें तो उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? तो मिथाइल क्लोराइड हैलाइड कोई भी ले लो, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ओके, देख के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिनाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो। ओके, क्राउड ज्यादा, रिएक्टिविटी कम। तो देखो मैंने लिखा नीचे, रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional, inversely proportional to steric hindrance। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रेट कम होता जाएगा। ओके, और ये भी याद रखो स्टेरिक हिंड्रेंस और लिविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये और ये ClBr आगे सेम फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल फंक्शनल ग्रुप ले लो, बट यहाँ पे हैलोजन डिफरेंट है, IBrClF। तो इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो Ci वाला, वी नो दैट। तो ड्यू टू बॉन्ड लेंथ रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, Ci, Br, Cl and F। ओके, दिस इज कंप्लीट SN2 रिएक्शन। ओके, फिर से एक बार SN1 रिएक्शन, तो this reaction occur in 2 steps. ROR, rate of reaction K depend on only alkyl halide। देखते हैं रिएक्शन, पावर 1 ही है तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक और बात इसमें याद रखनी है, दिस रिएक्शन कैरी आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखना, in presence of polar protic solvent. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब एक और बात, SN2 जो रिएक्शन होती थी वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होती थी। ऐसा टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O, वाटर। प्रोटिक मीन्स देखो पोलर भी होते हैं और प्रोटिक हाइड्रोजन भी होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पोलर भी हुआ और प्रोटिक, बराबर, हाइड्रोजन भी है। यस, एसिटिक एसिड, अल्कोहल कुछ भी ले सकते हो आप, CH3OH, CH3COOH, these all are polar protic solvent. ओके, हाइड्रोजन होता है अलग से, उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट तो एसीटोन। एसीटोन अप्रोटिक, उसमें हाइड्रोजन नहीं है बीच में। चलो, अब रिएक्शन देखते हैं इसके लिए। टर्सरी ब्यूटाइल CH3 C CH3 CH3 and Br. This is a tertiary butyl bromide. Okay, tertiary butyl bromide. IUPAC लिखना है तो भी मालूम है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। This is a substrate. React with OH minus. OH minus is our न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस। रिएक्शन होगी तो क्या होगा? देखो, प्रोडक्ट मिलने वाली है CH3 C CH3 OH CH3, this is product, and Br minus is leaving group. ओके, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिला प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में मिला हमें टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, चलो, ये रिएक्शन होने वाली है ऐसे। दिस रिएक्शन इज अकर इन 2 स्टेप। ये जो रिएक्शन हमने लिखी, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। देखो, देखते हैं। इट्स अकर इन 2 डिफरेंट स्टेप। स्टेप 1 की बात करें, चलो, स्टेप 1 में रिएक्शन कैसे होगी? तो स्टेप 1, CH3 फिर से ज्वाइन कर देंगे हम, CH3 C CH3 CH3 and Br. Okay, first step is reversible
एंड स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही नहीं। देखो, डिपेंड ऑन ओनली अल्काइल हैलाइड, जो हमारा सबस्ट्रेट है वही है। ओके, इसमें से पहले क्या मिलेगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये जो CCl इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ लेना, और टेक्स्ट बुक में पता नहीं चलेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंट में रिएक्शन करेंगे हम, ये रिएक्शन में भी याद रखना है। दिस स्टेप इज वेरी स्लोएस्ट स्टेप एंड रिवर्सेबल। एंड रिवर्सेबल। ओके, अब क्या होने वाला है यहाँ पे? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो CH3 C CH3 एंड CH3 प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन होगा ये, Br माइनस लूज हुआ। चलो, ओके, ये क्या मिला हमको? कार्बोकैटायन। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ ये। ओके, अब कार्बोकैटायन के ऊपर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप में तो आप देख सकते हो क्या, तो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट में से इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, क्या मिला हमें? कार्बोकैटायन मिला। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। चलो, इन सेकंड स्टेप की बात करें तो स्टेप 2, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? तो ये जो कार्बोकैटायन था हमारा CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज, इस पर हमारा न्यूक्लियोफाइल इंस्टेंटली, ये फास्ट स्टेप है, रिएक्ट करेगा। बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव, नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा तो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, ये रिवर्सेबल नहीं है। अब हमें प्रोडक्ट मिलेगी CH3 C CH3 CH3 और OH। ओके, अब एक और बात याद रखो इसमें, ये जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया, ये न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो भी चलेगा, वीक होगा तो भी चलेगा। क्यों? तो SN2 में क्या था? ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल तो सबस्ट्रेट में था, उसकी प्रेजेंट में ही दूसरे ने अटैक किया। यहाँ पे तो देखो, लिविंग ग्रुप तो पहले से चला गया है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर ओनली पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो था हमारा वो कार्बन पे कहीं से भी अटैक कर सकता है। देखो, अब SN2 में क्या था? आगे Cl था, तो पीछे से OH ने अटैक किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में से अटैक किया, जैसे रिपल्सन कम होगा। बट यहाँ पे आप कार्बोकैटायन में देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो वीक होगा तो भी चलेगा, और ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, आगे से, पीछे से, कहीं से भी अटैक कर सकता है। ओके, और हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गई हमारी। ये सेकंड स्टेप हुआ। ये सेकंड स्टेप फास्ट है, इंस्टेंट है। ओके, अब एक और बात, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन स्लोएस्ट स्टेप, याद रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन स्लोएस्ट स्टेप,
स्लोएस्ट स्टेप हमारा कौन सा है? फर्स्ट। ओके, उस पर ही डिपेंड करता है। और स्लोएस्ट स्टेप में देखो आप, सबस्ट्रेट ही है ना ओनली, rate of reaction depend on only concentration of alkyl halide, rate of reaction depend on slowest step, तो फर्स्ट वाला ये जो है उसमें। अब देखो उसमें रेट ऑफ रिएक्ट, इसमें न्यूक्लियोफाइल है नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन ओनली अल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। पता चला? सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी आप देख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली concentration of alkyl halide, and this reaction is occur in two step, first step and second step. Okay, याद रखना। So rate of reaction depend on only alkyl halide, okay, not on concentration of nucleophile. अब एक और बात इसमें आ सकती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? तो स्टेबिलिटी इज डिपेंड ऑन कार्बोकैटायन। पता चला? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ओके, तो याद रखो स्टेबिलिटी, देखो मैं लिख के देता हूं, rate of reaction is directly proportional to stability of positive ion, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और हमने आगे भी देखा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3:1 होता है, 3:1। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड undergoes SN1 reaction very fast because of high stability of tertiary carbocation। तो याद रखना है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें होगा? टर्सरी अल्काइल हैलाइड, SN2 से उल्टा भाई सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और लास्ट में लिख सकते हैं आप अल्काइल हैलाइड। क्या लिख सकते हो? अल्काइल हैलाइड। ओके, देख लो फिर से, अल्काइल हैलाइड, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सेम अल्काइल ग्रुप हो RX के लिए तो SN2 में जैसे था वैसे ही लिखेंगे हम ये ऑर्डर, RI because of bond length, Br, Cl and F। ओके, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इजीली ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड। ओके, देन रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा I, उसके बाद Br, Cl एंड F। ओके, देख लो और से।